हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो भी नंबर सिस्टम का ही है। देखते हैं कि जब प्रश्न इस तरह से दे दिए जाएं तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, समय नहीं लेंगे ज़्यादा, डायरेक्ट प्रश्न पे ही आते हैं। कह रहा है कि यदि तीन क्रमागत सम संख्या, सम का मतलब भाई क्या होता है, इवन नंबर, संख्याओं का योग यानी सम। ठीक है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, 24। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्रमागत संख्या होती क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रमागत संख्या, जैसे हम यहाँ पे लिख दें क्रमागत संख्या। ठीक है, क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। क्रमागत संख्या जैसे हम कहीं लिख दें 4, 5, 6, तो ये भी एक क्रमागत संख्या है। अगर हम कहीं लिख दें 1, 2 अगर हम लिख दें 1, 2, 3, ये भी क्रमागत संख्या है। हम लिख दें 101, 102, 103, ये भी क्रमागत संख्या है। ठीक है, अगर हम कह दें सम, क्या सम क्रमागत संख्या, तब जैसे लिख देंगे 2, 4, 6, सम है। देखो तीनों संख्या सम है और क्रमागत है, एक के बाद एक कंटिन्यू आ रही है। अगर हम लिख दें 12, 14, 16, ये भी क्रमागत है। अगर इसी तरीके हम बात कर लें यहाँ पे विषम की, ऑड की, ठीक है, तो ऑड देखो 1, 3, 5, यह भी क्या है, ऑड नंबर का लगातार क्रम है। यहाँ पे लिख दिया हम 11, 13, 15, यह भी ऑड नंबर का क्रम है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, अगर हम यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या में देखते हैं तो सम संख्या का जो क्रम चलता है उनके बीच में दो अंकों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। अगर ऑड में भी देखें तो ऑड में भी दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 2 होता है। चाहे देखिए यहाँ से 11 से 13 के बीच 2 का डिफरेंस है और 13 से 15 के बीच का 2 डिफरेंस है। यानी चाहे आपकी सम संख्या का लगातार हो, चाहे विषम संख्या लगातार चल रही हो, लेकिन सम संख्या के लगातार और विषम संख्या के लगातार में एक चीज होता है कॉमन, जो होता है 2 का डिफरेंस। जबकि सिर्फ अगर लगातार बोला जाता है तो सिर्फ लगातार संख्याओं में क्या होता है, 1 का डिफरेंस होता है, जिसको हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहते हैं। चलिए हम इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा प्रश्न किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए मैं प्रश्न को 3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, प्रश्न को हम यहाँ 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब ये अगर मैं एकदम सामान्य भाषा में लिखूं, मैंने कहा क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो मान लेता हूं कि 3 क्रमागत संख्या, माना 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या में क्या ले लूंगा मैं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इनको हम ऐड करते हैं तो ये कितना है, 24। अब इसको अगर सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो x ये हो जाएगा 3x और प्लस 2 और 4 ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 24। आगे बढ़ जाओ, 3x और जब यह 6 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 6, ये कितना हो गया, 3x इक्वल टू 18, 3 से काट दो, 3 छंग 18, x इक्वल टू आ गया 6।
यानी अगर तीन क्रमागत संख्या की बात करें तो पहली संख्या हो गई 6, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6 2 8 और तीसरी संख्या हो जाएगी 10। हमसे पूछा क्या है, ठीक बीच वाली, यानी ठीक बीच में कौन है, ठीक बीच में यहाँ कौन है, ठीक बीच में 8 है, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरे तरीके से हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका हमारा ये है कि हमने ये जो क्रम संख्या माना है लगातार, इसको हम दूसरे तरीके से, सबसे पहले जब भी आपसे क्रमागत में पूछेगा तो 3 में पूछेगा, 5 में पूछेगा, 7 में पूछेगा, तब हम इसको लगा सकते हैं। जैसे अगर सबसे पहले मान ली कि हमने एक संख्या मानी x, हमने इसको मान लिया कि किसमें है, ये मिडिल वाले है, ये यही संख्या आपकी क्या है, बीच वाली संख्या है। अगर इसके पहले जाएं तो इसके आगे आए तो x + 2 ले लें, अगर इसके पीछे जाएं तो 2 कम कर दें। जैसे देखिए क्रमागत अगर हम यहाँ लेते हैं 2 4, तो देखिए 4 से 2 क्या है, 2 कम है, तो यानी हम 1 ले सकते हैं क्या, x - 2, ये प्लस। अब अगर देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x - 2 + x + x + 2 = दिया है 24। यहाँ से देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x = 24 और 3 से काट दो तो x = आ गया 8। ये एक तरीका ये हो गया, बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया। एक डायरेक्टली आप देखिए पढ़िए, वहां 3 है कि 5 है कि 7 है, अगर विषम में ही क्रम दिया है, ठीक है, तो आपका जो संख्या हो जाएगा, जो सम दिया रहेगा, सम बाई n, यही आपका क्या हो जाएगा, मिडल टर्म, यह आपका क्या है, मिडल टर्म। अब सम कितना दिया है 24, टर्म कितना दिया है, कितने, 3 क्रमागत, तो 3 से डिवाइड कर लो, आंसर आ गया 8। तो हम इस 3 तरीके से अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न ये रहा हमारा, 5 क्रमागत समसम। अब देखिए इसको भी हम देखिए अगर ट्रिक से सॉल्व करें तो ट्रिक से तो सॉल्व हो गया, 5 क्रमागत सम संख्या, तो यानी ये हो गया 80, 80 में 5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया कितना, 5 1 5, 5 6 30, ये हो गया सबसे, ये अब ये है क्या, ये है मिडिल, ये है मिडिल वाला। अब हमसे कह रहा है सबसे छोटी संख्या। अब 5 अगर सबसे छोटी संख्या बात करें तो 5 संख्या लेंगे तो कैसे ले लेंगे हम, एक x होगा, इधर x + 2 होगा, इधर x + 4 होगा, और इधर क्या होगा, x - 2 होगा और x - 4 होगा। 5 क्रमागत संख्या हमारी यही होगी। और यहाँ कह रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या होगी, ये, तो यानी अगर सबसे छोटी की बात करें तो x - 4 होता है, x की संख्या कितनी है 16, 16 में से 4 कम कर देंगे, आएगा आपका आंसर 12। आप इस तरीके से आसानी से तुरंत बता सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसको मैथमेटिक्स सॉल्व करें, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा मिडिल जो है, मिडिल हमारा क्या है, ये है x, आगे का सॉरी चलिए, अगर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम अगर बीच में m ले लेते हैं, मिडिल वाला हमारा x है, ठीक है, प्लस इधर क्या आ जाएगा x + 2 और इधर क्या आ जाएगा x + 4, पीछे साइड देखेंगे तो x - 4 प्लस x - 2 प्लस, अगर इसको ऐड करते हैं तो ये पूरा कितना आता है, 80 आता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो x - 4 x + 4 x - 2 x + 2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 5x = 80। तो यहाँ फिर देखते हैं तो x = क्या आ गया, 80/5,
5, इसको काटा, ये आया 16। सबसे छोटा ये हमारा है स्मॉलेस्ट, और ये है लास्ट वाला जो है ये हमारा है क्या, लार्जेस्ट। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में सबसे छोटी पूछा था, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, 16 माइनस 4 यानी क्या 12 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 3। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो मिडिल संख्या होगी, अगर मिडिल संख्या हमारी x है, तो अब हमारी आगे वाली संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी, x प्लस 4 होगी। ठीक है, इधर वाली संख्या क्या होगी, x माइनस 2, x माइनस 4। हम जो नंबर मानेंगे यही मानेंगे। अगर अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5x बराबर 250। ये प्रश्न में दिया ही था। सॉल्व करेंगे 5 से तो x इक्वल टू आ गया 50। अब अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो ये है हमारा स्मॉलेस्ट और ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट अगर पूछा तो x माइनस 4 यानी 50 माइनस 4, ये आ गया कितना 46। अगर लार्जेस्ट पूछा है यानी x प्लस 4 यानी 50 प्लस 4, ये हो गया 54। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 54, क्योंकि क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर ट्रिक से इसी को सॉल्व करते तो कुछ नहीं करना था, ट्रिक से बस हो गया 250, कितना दिया है 5, काट दिया 50। ये भैया कौन सा है, मिडिल टर्म है, हमें बताना है सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी है तो 50 में 4 ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर क्या 54। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। ये रहा हमारा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब क्या कह रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 51 है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए ठीक बीच वाली, तो बीच वाली निकालना तो बहुत आसान है ना। बीच वाली संख्या की अगर बात करें, बीच वाली, तो बीच वाली संख्या निकालना बहुत आसान है। 51 किससे डिवाइड कर दे, 3 से, ये लो आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये एक तरीका हो गया। अगर दूसरा तरीका हम अपनाते हैं, दूसरा तरीका हम अगर अपनाते हैं, एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का हमारा ये हो गया, ठीक है, ट्रिक मेथड से। दूसरा तरीका अगर हम यहाँ से देखते हैं, क्या मान लेते हैं एकदम सॉल्व करेंगे, हमें नहीं पता तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने 3 क्रमागत विषम संख्या मान लिया, एक तो मान लिया x, दूसरा मान लिया x प्लस 2, तीसरा मान लिया x प्लस 4। तो ये हमारा कितना दिया है 51। यहाँ से देखिए तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल टू 51। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 51 और 6 उधर जाएगा -6। 3x इक्वल टू आ गया क्या भाई 45। 3 से काट दीजिए तो x इक्वल टू आ गया 50। लेकिन क्या ये मिडिल टर्म है, क्या नहीं है। मिडिल टर्म तो हमारा क्या है यहाँ पे x प्लस 2, ये हमारा बीच में है। तो यानी यहाँ पे हमसे मिडिल टर्म जो पूछा है, मिडिल टर्म, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 यानी 15 प्लस 2 यानी ये क्या आ गया 17 आ गया। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा हम इस तरीके नहीं मानना चाहते हैं, हम दूसरे तरीके से x को लेंगे, तब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है जो आपको ना समझने वाली बात हो। अगर देखिए हम और एक तरीके से मान सकते हैं, तो हम मान लेते हैं x जो है क्या है, सबसे ये मिडिल वाला है, ये मिडिल वाला है। आगे एक ले लेते हैं तो x प्लस 2, पीछे एक ले लेते हैं x माइनस 2। अब ये 3 संख्या होगी, अगर तीनों को ऐड करते हैं तो ये बुक में दिया है कितना, तीनों को ऐड करने पे आता है कितना 51।
तो यहाँ से अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 51। यहाँ देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3x बराबर 51, 3 से काट दो, x इक्वल टू कितना आ गया 17। यही हमारा क्या हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और आपको जो भी समस्याएं होंगी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर करें, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या 5, ठीक है। चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं इसको, तो देखिए अगर 5 दिया है, अगर एज अ ट्रिक देखते हैं, एज अ ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो ट्रिक से तो तुरंत हो गया। 5 का क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है, ठीक है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 145 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो लो भैया 145 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 5 दूनी 10 और 5 9 45 29, ये तो क्या हो गया मिडिल, ये हो गया कितना भाई मिडिल। लेकिन हमसे पूछा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कितना हो जाएगा, सबसे छोटी तो इसमें से क्या कर दे 4, 2 क्रम यानी 4 माइनस करेंगे तो 29 माइनस 4 कर देंगे, 25 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसको एकदम सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है वो देखते हैं। हम मान लेते हैं जो हमारा मिडिल टर्म है सबसे बीच वाला वो है x। आगे बढ़ते हैं, एक क्रम है हमारा x प्लस 2, फिर दूसरा है हमारा x प्लस 4 इधर है, यहाँ पे भी हमारा क्या है x प्लस 4 प्लस x प्लस 2, ये हमारा क्या है ये हमारा पैटर्न बन गया और इसके इक्वल दिया 145। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, ये आता है x प्लस 4 प्लस एक्स, यहाँ पे हमने थोड़ा गलत लिख दिया, ये देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ये माइनस है। अब इसको जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 145। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या है कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा कितना 5x इक्वल टू 145। 5 से इसको काट दिया तो x इक्वल टू कितना आ गया 129। ये तो बीच का टर्म है, हमसे पूछा है क्या सबसे छोटी स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट यहाँ क्या है x माइनस 4, 25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। चलिए अब देखिए कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर ट्रिक से सॉल्व करें तो देखिए कितना आसान है। अगर हम ट्रिक लगा दें यहाँ पे ट्रिक, तो क्या है यहाँ पे दिया है 55 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना 11। सबसे बड़ी बात कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या यानी 11 प्लस 4 हो जाएगा, यानी 15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इतनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्रम से करते हैं तब कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं जो हमारा बीच वाला टर्म है वो क्या है भाई, बीच वाला टर्म है हमारा x, तो आगे के जो टर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, इधर पीछे के जो टर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, आगे के टर्म हमारे हो जाएंगे प्लस x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4, पीछे के टर्म हमारे क्या हो जाएंगे x माइनस 4 प्लस
x माइनस 2 ये। अब इसके इक्वल में क्या दिया है, इसके इक्वल में दिया है कितना 55, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ध्यान से देखिए, -4 से ये +4 कैंसिल, -2 से ये +2 कैंसिल, यहाँ आ गया टोटल क्या 5x = 55, 5 से काट दिया, x = आ गया 11। तो ये कौन सा टर्म था, ये तो मिडिल टर्म था, लेकिन हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट। तो ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट, और ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट बताना है तो 11 + 15 हो जाए, यहीं स्मॉलेस्ट पूछ लेता है तो 11 - 4 कर देते और ये आ जाता 7। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी बातों को लिखें कि आपको कहाँ पे क्या समस्या आ रही है। तो साथ ही एक बात है कि अगर आप बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो एक बार भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।